Again, I would like to say that it is a great honor and privilege for me to be again online and to share the Word of God and the things that are very important, not only for me, but all the Christian community, to be the light and the salt of the earth and for the world. जिस सबब से मैं सोचता हूं कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हम सब की तरबियत और रूहानी तरक्की का सबब है, और ये ऐसी अहम तरीन बातें हैं जिन पर सुनने का इत्तेफाक तो होता है, लेकिन शायद उस तौर पर नहीं जिस तौर पर हमें सुनने की जरूरत है। गुजरे हफ्ते हमने बात की थी खुदा के कलाम के मोतबर होने यानी बाइबल मुकद्दस की सेहत और सदाकत के ताल्लुक से। आज हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक और अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं, और वो मौजू खुदावंद यीशु मसीह की इब्नियत है, सनशिप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या खुदावंद यीशु मसीह का खुदा का बेटा होना। ये सवाल क्यों उठता है आमतौर पर? और बाय द वे, अगर आप जहां कहीं भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं, दूसरों को रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं, डरते नहीं हैं, दिलेरी का रूह आप में है, तो अगर आपने किसी ऐसे शख्स को, दोस्त को, सहेली को जो मसीही नहीं कभी बातचीत की हो, there are very basic and several questions, and one of them was this, that the Bible has been changed. We do not believe that. And the second question is this, that you are infidel, पक्के काफिर, इसलिए कि आप यीशु मसीह को, जिसको अरबी जबान में कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कि आप उनको इब्ने खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि खुदा ने किसी को जना नहीं और ना ही खुदा किसी से जन्म पाया है। ये क्वेश्चन उठने के पीछे कई एक वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि ज़ाते इलाही ने, खुदा ने बाकी तमाम अंबिया और लोगों को, फॉर एग्जाम्पल आदम के लिए आदम खलीफतुल्लाह या सफीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, और बहुत सारे और के लिए क्या और क्या और क्या, यहां तक कि रसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो रसूल अल्लाह है। हमारे मुसलमान दोस्तों के कंसेप्ट के मुताबिक, मैं उनके कंसेप्ट, मैं उनके अकीदे, मैं उनकी किताब और उनके मजहब की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं थोड़ा सा खुलूंगा नहीं, ये बात उतनी क्लियर हो नहीं पाएगी। गुजरे हफ्ते मैं थोड़ा सा बहुत क्लोज होकर बात कर रहा था, आज मैं थोड़ा सा खुलकर बात करना चाहता हूं ताकि हम बेहतर तरीका से जान पाए। अब बात यह है कि खलीफातुल्लाह हो या सफी अल्लाह हो या कलीमुल्लाह हो या ज़बी अल्लाह हो वगैरह वगैरह, सब अपनी जगह पर होंगे। ये टर्मिनोलॉजीज बाइबल की नहीं है, ये मेरे दोस्तों की जिनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, ये उनकी किताब और उनके अकीदा के मुताबिक है। और जब वो ये देखते हैं कि इंजील मुकद्दस में यीशु मसीह के लिए लफ्ज बेटा इस्तेमाल हुआ है, किसी पादरी ने नहीं किया, किसी इंसानी मुसन्नफ ने नहीं किया, किसी और शख्स ने नहीं किया, मैं आता हूं दूसरी तरफ, लेकिन जब वो देखते हैं कि यीशु के लिए, जिसको हम ईसा कहते हैं, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो बेटा की है, और जब हम बेटा की टर्म के बारे में बात करते हैं
तो हमारे तो किसी नबी, किसी पैगंबर को बेटा नहीं कहा गया। बेटा घर में होता है, बेटा ज्यादा कनेक्शन को पेश करता है और उसका बाप से ज्यादा ताल्लुक होता है। और बाकी जिन जिन के बारे में मैंने बात की है, उनका इतने राइट्स और उनका इतना कनेक्शन बाप के साथ नहीं होता। ये वो भी जानते हैं जिनके बारे में हम रेस्पेक्टफुली सीख रहे हैं। और जब वो ढूंढते हैं और देखते हैं कि हमारे किसी के लिए बेटा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर वो हम पर काफिर का फतवा भी और इल्जाम भी देते हैं। ये एक बात है। दूसरी तरफ जब हम कुरान हकीम की बात करते हैं तो उसकी सूरा नंबर 112, उसको सूरा अखलास कहते हैं। इवन हम जो मुस्लिम स्कूलों में पढ़े, हमने इन सूरतों को जबानी याद भी किया हुआ है कुछ को। और हमारे मुसलमान दोस्त आमतौर पर उस सूरत का हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने ना तो किसी को जना यानी पैदा किया, और ना ही अल्लाह खुद किसी से पैदा हुआ। उसके बराबर कोई नहीं है। वो वाहिद है, ना वो खुद किसी अम्मा अब्बे से पैदा हुआ, ना ही उससे आगे बच्चे पैदा हुए। और ये जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, इसके पीछे बात यह है कि ये लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला अर्श से इस फर्श पर आ गया और जैसे वो मार्केट प्लेस में गया और उसने कुल्ला खरीदा, एक शेरवानी खरीदी और घोड़े पर बैठा और बैठकर मरियम सिद्दीका के घर में चला गया और वहां उनकी शादी हुई। और फिर नेचुरली जिस तौर पर बेबी पैदा होता है, शायद ये ईसाई लोग यूं कहते हैं कि अल्लाह और मरियम से बेबी पैदा हुआ, इसलिए हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, दुनिया भर में अनपढ़ और जाहिल से जाहिल भी कोई मसीही हो ना, और अगर उसको कहा जाए कि क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इस तौर पर जमीन पर आया और उसकी शादी हुई मरियम से और यूं बेबी पैदा हुआ, इसलिए आप क्रिश्चियन लोग उसको खुदा का बेटा कहते हैं? कोई मानेगा? आई डोंट थिंक कि इवन जिसको हम टोटली इलिटरेट क्रिश्चियन कहते हैं, वो भी इस बात को कतई तौर पर कबूल नहीं करेगा। ये हमारा कंसेप्ट नहीं है कि यूं फिजिकली बर्थ के एतबार से हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। नो, वी डोंट बिलीव दैट। इस बात को मानने की जरूरत है। अब मैं, चूंकि मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त थे और हैं भी, मैं आमतौर पर उनको यह कहता हूं कि जी, जो सूरा अखलास के पीछे कंसेप्ट है ना, हम क्रिश्चियन उस कंसेप्ट के साथ बिल्कुल मुत्तफिक है। सुन रहे हैं आप कि हम मसीही लोग सूरा अखलास का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के साथ बिल्कुल मुत्तफिक है। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुरानिक तालीमात हैं हमारा उन पर भी ईमान है। नो, हम गुजरी दफा बात कर चुके थे। हम कुरान की और इस्लामिक टीचिंग की और नबी करीम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारे लिए वो बड़ी शख्सियत है। लेकिन शख्सियत और अहम तरीन
तालीमात का जखीरा कुतुब है। लेकिन मैं सिर्फ इस कंसेप्ट की बात करता हूं कि ना खुदा किसी से पैदा हुआ। हम सब इस बात को मानते हैं, खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ, और ना ही खुदा से, जैसे मैं और आप अपने अब्बा से और अपनी अम्मा से पैदा हुए। औलादे आदम का सारा यही हाल है। इस तरह से नाउजुबिल्ला खुदा और मरियम से औलाद पैदा नहीं हुई। हमारा टोटली ये कंसेप्ट नहीं है, ये आप हम पर जबरदस्ती ठूसते हैं। बट वी डोंट बिलीव कि खुदा जमीन पर आया और उसने बीबी मरियम के साथ शादी रचाई और यूं बेटा पैदा हुआ और हम उसको इब्ने खुदा कहते हैं। नो, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। मैं बार बार अपने मुसलमान दोस्तों से कहता हूं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपके दीन की, आपकी किताब की, नबी करीम की, लेकिन ऐसी झूठी और गलत और मन गढ़ंत तालीम हम पर ठूसने की कोशिश न करें जो हमारा कंसेप्ट नहीं है, जो हमारा ईमान नहीं है। हम में से कोई भी ये कबूल नहीं करता कि खुदा जमीन पर आया और आकर उसने शादी रचाई और यूं उससे बेटा पैदा हुआ, इसलिए हम यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। दूसरी बात, अहले कलीसा मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं। ये नहीं कि हम मानते ही नहीं है, ये मानते हैं। क्यों भाई? देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट। व्हाई डू वी बिलीव दैट जीसस इज सन ऑफ गॉड? पहली बात तो यह है कि कलीसियाई बुजुर्ग इन द चर्च हिस्ट्री एंड इन हिस्टोरिकल बुक्स, ये किसी शख्स का अपना कंसेप्ट नहीं है, किसी की अपनी टीचिंग नहीं है, किसी की अपनी बनाई हुई तालीम नहीं है कि यीशु खुदा का बेटा है। किसी पादरी की क्या मजाल, किसी राहब की, किसी फादर की, किसी बिशप की ना। कोई होता कौन है इस तरह की तालीम खुद लाने वाला? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दैट? Well, I would like to say, why don't you pay attention to the word of God and see what the word of God is saying? बात यह है, मैं मिसाल दे रहा हूं, सारी दुनिया, इवन क्रिश्चियन भी, हम जो इस वक्त चीख चीख कर पर बोलते हैं, और दुनिया के तमाम मजाहिब अगर खुदाबंद यीशु मसीह के बेटा होने का, खुदा का बेटा होने का इनकार कर दें तो कर देना, यीशु मसीह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जब खुदा खुद कह देता है, जैसा हम मत्ती की इंजील के 3 बाब में देखते हैं, जब खुदाबंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उस वक्त खुदा बाप खुद आवाज देते हुए कहते हैं, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। God himself says that you are my beloved son and I am well pleased with you. और मकामात पर कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और खुदा ने बारहा बार यीशु मसीह के लिए ये टर्म इस्तेमाल की कि तू मेरा प्यारा बेटा है। और जब खुदा कह देता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तो सारा जहान यीशु मसीह के बेटा होने का इनकार कर दे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे साथ आप
دیکھ رہے اور جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے. اب اگر میں اور اہل کلیسا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ خدا نے بذات خود اس کو کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ مین میڈ ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ خدا باپ نے بذات خود یہ کلیم کیا یو آر مائی beloved son and I'm well pleased with you. اور پھر لکھا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت سے خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور یہ بیٹا ہونا اور بیٹوں میں ہونے میں بہت فرق ہے. میں اس طرف بھی آؤں گا لیکن یہ کہتا چلو ہم خداوند یسوع مسیح کو فزیکلی جسمانی طور پر خدا کا بیٹا نہیں کہتے. ہم روحانی طور پر اسپرچولی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اب اگر میں قرآن حکیم کی بات کروں سورہ احزاب میں 33 نمبر اور اس میں نبی کریم سلم کی جو ازدواج تھی ان کے لیے امہات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اہل اسلام کو کہا گیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. امہات المومنین وہ تمہاری مائیں ہیں. کیا سارے مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں؟ کیا سارے مسلمان ان سے پیدا ہوئے اس لیے ان کو یعنی ماں کا خطاب دیا گیا؟ نو، ایسا نہیں ہے. وہ ایمان میں اسلامک کنسپٹ کے مطابق چونکہ نبی کریم کی زوجائیں تھیں اس لیے ان کو بلند مقام دیا گیا اور مائیں کہہ کر مخاطب کیا گیا. اس کے معنی فزیکلی نہیں ہے. یا قرآن حکیم کو ام الکتاب کہا گیا. These are Arabic terminologies. means mother. Kitab is book. الکتاب the mother of the books. اب اگر قرآن حکیم ماں ہے تو پھر کوئی ابا بھی ہوگا اگر ہم فزیکلی بات کریں تو؟ نہیں، یہ فزیکل بات نہیں ہے. یہ ایک روحانی بات کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کو ام الکتاب کہتے ہیں. یا چونکہ ہم نے پاکستان میں جنم لیا ہم میں سے بہتےروں نے اور جو فاطمہ جنا ہے ان کو مادر ملت کہا جا رہا ہے، قوم کی ماں. تو کیا جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ان سے پیدا ہوئے؟ نو. چونکہ پاکستان کی بنیاد بنانے اور قیام پاکستان میں ان کا اہم ترین رول تھا اس لیے ان کو مادر ملت کہا جا رہا ہے. پھر ابو ہریرہ، ابو کے معنی باپ کے ہیں. یہ ایک نبی کریم کے صحابہ میں سے ایک تھے. ابو کے معنی باپ کے ہیں، ہریر کے معنی بلی کے ہیں. ابو ہریرہ بلیوں کا باپ. تو بلیوں کا باپ کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نو. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ بلیاں پال رکھی تھی کہ آپ کا نام ہی ابو کے طور پر پڑ گیا. بعض لوگ زیادہ تر وقت کے پابند ہیں پاکستانی ہونے کے باوجود، اور جو لوگ وقت کے پابند ہیں
उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, जो पाबंदी वक्त करता है, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हुई। क्या वक्त का भी कोई अब्बा और अम्मा होता है? नो। ये एक और कंसेप्ट में जो वक्त की पाबंदी करता है उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हुई है। या इब्न सबील, सबील रास्ते को कहते हैं, इब्न बेटे को, वो शख्स जो हमेशा बिस्तर बोरिया गोल रहता है, आज यहां कल वहां, एक मुसाफिर की हैसियत से ही इज ऑलवेज ऑन जर्नी, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो इब्न सबील के तौर पर होती है। और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे अबू बकर है और बहुत सारी और। मैं इन तमाम के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। जिस वक्त सऊदी अरेबिया में साल में एक बार अहले इस्लाम फरीज़ाए हज अदा करने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त जितने भी हुज्जाज सऊदी अरेबिया जाते हैं उनका ईमान है। और उस वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से अखबारात में पढ़ा, इन कानों से टेलीविजन पर सुना कि इस साल इतने लाख फर्जंदाने तौहीद ने फरीज़ाए हज अदा किया। फर्जंद पर्शियन लैंग्वेज का लफ्ज है जिसके माना बेटा के हैं। तौहीद, इट इज अबाउट द वन, वाहिद, वो जो वाहिद है उसके बेटे, फर्जंदाने तौहीद। हाजियों के लिए ये इस तरह इस्तेमाल की जाती है। शाह सुर्खियों में भी, अखबार भी मुसलमानों का, लिखने वाले भी मुसलमान, खबरें पढ़ने वाले भी मुसलमान, अखबार पढ़ने वाले भी। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनका ये कंसेप्ट है कि जितने भी हाजी हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। नो। चूंकि वो अपना माल, अपना धन, अपना दौलत, अपना वक्त, अपना खानदान सब कुछ इसार करके सऊदी अरेबिया जाते हैं, उसके लिए, इस सबब से उनके लिए ये खास टर्म इस्तेमाल हुई है। ये बातें हमारे जानने के लिए है, ताकि हम अपने किसी दोस्त को या खवातीन अपनी किसी सहेली को बेहतर तरीका से जवाब पेश कर सके और बयान कर सके कि व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी डोंट। और यूं हम बेहतर तरीका से उनको सदाकत की तरफ माइल कर सकते और उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। अब बात यह कि जब यीशु मसीह की बाबत हम ये ईमान रखते हैं कि वो इब्ने खुदा है, खुदा का बेटा, बात क्लियर हो गई। फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली। इंसान मेड ये तालीम नहीं है, ये खुदा ने बजाते खुद उसको बेटा कहा, इसलिए हम बेटा कह के उससे मुखातब होते हैं। अगर किसी और को, किसी नबी, किसी पैगंबर को उसने बेटा नहीं कहा तो हमारा तो कसूर नहीं है। बेहतर है कि उसी से पूछें जिससे गिला है कि उसने ये क्यों नहीं कहा और वो क्यों नहीं कहा। वी डोंट नो अबाउट दैट। हम अपने ईमान के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये कलमा क्यों कहा गया है। ये बात मैं कहता चलूं कि जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पर मुकद्दसा मरियम के हवाले से जिनियालॉजी है, नसबनामा। और उसकी आखिरी आयत में जब हम जाते हैं तो वहां पर, यानी
मसीह से पीछे की तरफ शजरा नस्ल जाता है, आदम की तरफ, और लिखा क्या है कि फलां से, यानी फलां उससे पैदा हुआ और फलां उससे और फलां उससे, और फिर जब वो फलां का बेटा और वो उसका फलां अब्बा और उसका फलां अब्बा, और जब आदम के बारे में बात आती है तो वहां लिखा है जैसे वो खुदा का। इसका क्या मतलब है? वहां पर एक्चुअली इसका मतलब जो बयान किया गया है, मैं उस तरफ आता हूं और हम इन हकायक को और बेहतर तरीका से जान पाएंगे कि जो अनाजील के मुसन्निफीन हैं, उन्होंने रूहुल कुद्स की तहरीक से जो कुछ कहा वो क्या कहा। लूका 3 बाब और उसकी 37 वर्स I would like to read. Here it is written. These are very difficult Hebrew names. लिखा है, और वो मतूसेला का और हनूक का और वो यारिद का और वो महलल एल का और वो केनान और वो अनूस का और वो सेत का और वो आदम का और वो खुदा का। यानी यूं समझा जाता था, ये नहीं है कि कहा गया कि वो खुदा का बेटा है। खुदा ने कहीं भी आदम के लिए बेटा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी नहीं। और मैं ये भी बताता चलूं, आप में से वो जो खुदा के कलाम को हवा लगवाते रहते हैं, लगवानी चाहिए। इट इज नॉट टू पुट इट एज ए डेकोरेशन पीस इन अवर कबर्ड, इन अवर बुक शेल्व्स, बट इट इज टू रीड एंड टू नो what is the will of the Lord in the word of God, what he wants me to do, how to follow him. तो वो लोग जो खुदा के कलाम को खोलते और पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, वो जानते हैं कि कौम बनी इसराइल को भी बेटा के तौर पर कहा गया। इसराइल मेरा घराना है, इसराइल मेरा बेटा है। हाँ, याद रखिए, इसराइल को जिस पहलू के एतबार से बेटा कहा गया, वो कतई तौर पर वो वाला नहीं था जो यसू के लिए इस्तेमाल हुआ। आदम के लिए नंबर एक तो खुदा ने नहीं कहा, जैसा समझा जाता था कि वो खुदा का इस्तेमाल हुआ है। इसराइल के लिए बेटा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहां पर बेटा के माना हम लफ्जों की मार और लड़ाई ना लड़े तो अच्छा है। लफ्ज मार डालते हैं क्योंकि कुछ लोग जो शीशे के घर में बैठकर हम पर पत्थर बरसाते हैं, जरा उनको यह भी ख्याल होना चाहिए कि हम कहां बैठे हैं। हाँ? तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो बात बनी इसराइल के लिए कही गई कि वो मेरा बेटा है, इसका मतलब यह है कि जब इसराइल को चुना गया, अलग किया गया, तो उनके चौगिर्द बेशुमार और कौमें थी, और खुदा ने उन कौमों में से एक कौम को चुन लिया। किसी एक को तो चुनना था, यह खुदा की मर्जी थी कि उसने किसको चुना। हमारा कसूर नहीं है, खुदा ने बनी इसराइल को चुना, और जब उसने चुना उनको बरकत दी। और आप जानते हैं पैदाइश 12 बाब में अब्राम को चुना गया, उसी से तो आगे फिर अजहाक और याकूब के 12 बेटे, और फिर उनसे बनी इसराइल चले। अब्राम को कहा गया कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सारे कबीले बरकत पाएंगे। अब्राहम को चुन लिया गया कौमों और उम्मतों में से, अपने बुत परस्त गिराने में से भी, और कौमों और उम्मतों के लिए उसको बरकत का सबब बनाया।
और फिर यूं आगे बनी इसराइल आए। अगर बनी इसराइल के लिए बेटा का कलमा इस्तेमाल हुआ तो वो उनके चुने जाने के एतबार से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अगर हम नए अहदनामे में जाएं तो मसीही मोमिनीन जिन्होंने नई पैदाइश पाई है, those who are born again believers in Christ Jesus, according to John chapter 1 and verse 12, those who receive Jesus Christ, those who believe that he is my Lord and Savior, because of their belief उन्हें हक मिलता है, राइट मिलता है कि वो भी खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरे। गोया यीशु भी खुदा का बेटा, ईमान लाने वाले भी, आज मैं भी और आप भी जब खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं तो वो मेरा भी बाप है और आपका भी। बट यीशु के बेटा होने में और मेरे और आपके बेटा होने में बहुत फर्क है। और वो फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं और आप तो फिजिकली गुनाह में अपने पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, but Jesus was not born like that in sin. He was sinless. He was born by the power of the Holy Spirit. गुनाह का बीज उसमें नहीं था। और नंबर 2, खुदा का कलमा है। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, मेरे कलमात आपके कानों के पर्दे से टकराते हैं और आवाज निकलती है। मैं कलाम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। और बाय द वे इस वक्त हम ऐश एफएम रेडियो पर भी हैं लाइव। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ऑडियो फॉर्मेट में या टेलीविजन में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी आवाज सुनी और अचानक वो रेडियो के पास आए और कहे, हाँ ये कौन बोल रहा है? ओ ये नवीद मलिक है? मैं तो उस डिब्बे के अंदर तो नहीं हूं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो कलाम है वो नवीद मलिक का है, नवीद मलिक बोल रहा है। तो जो मुजस्सम होकर कलमा की सूरत में इस दुनिया में आया, यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14, के कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। अहले इस्लाम भी उसको कलेमतुल्लाह कहते हैं। हम कहते हैं रूहुल कुद्स की तहरीक से वो पैदा हुआ, वो उसको रूहुल्लाह भी कहते हैं। इस पर हम मजीद आगे जाकर बात करेंगे। और फिर मैं और आप तो अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स हैं, ले पालक होने का हमें हक मिला, खुदा का कलाम कहता है। बट जीसस वाज नॉट अडॉप्टेड। वो कलमा की सूरत में खुदा बाप से निकलने के सबब से ही, कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा बाप का बेटा ठहरा। अब कई हजरात ये सवाल करते हैं, और सवाल ये है जी कि जी अगर मसीह यीशु बिन बाप के पैदा हुए थे और वो खुदा के बेटा ठहरे, तो फिर हजरत आदम के बारे में क्या ख्याल है? उनके ना तो अब्बा थे ना अम्मा थे, विदाउट पेरेंट्स, दे वर मेड बाय गॉड फ्रॉम द डस्ट। तो फिर आप किस तरह से, वो क्यों नहीं खुदा के बेटे ठहरे और यीशु क्यों खुदा का बेटा ठहरा? भाई
یہ سوال کرنے سے پہلے اس بات کی بابت سوچیں کہ میں نے ابھی ابھی کیا کہا. یسوع خدا کا کلمہ ہے، خود خدا سے نکلا، جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا. آدم was not kalama, word of God. He was made by God. نمبر 2، جب ہم یسوع کی بابت دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے بنی اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور جب ہم آدم کو دیکھیں اس کے وسیلہ سے کچھ نہیں بنا بلکہ وہ خود بنایا گیا. جیسس واز کریٹر کیونکہ اس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا. بٹ ایڈم واز کریشن. نمبر 3، جب ہم یسوع کی بابت بات کرتے ہیں، یسوع آزمائے گئے. متی 4 باب میں یکے بعد دیگرے پے در پہ there are 3 temptations. You know very well about that. And the word of God is saying کہ وہ ہماری طرح، جس طرح میرے بھائی اور میری بہن آپ آزمائے جاتے ہیں. سوچ لیں کہ ہم کس کس طرح سے آزمائے جاتے ہیں. He was tempted such like that, like us. میں اور آپ تو ٹیمپٹیشن کے آگے لملیٹ ہو جاتے ہیں. We fail. But Jesus never failed. کلام میں لکھا ہے وہ ہماری طرح ہر پہلو کے اعتبار سے آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا. آدم آزمایا گیا تو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں وہ گناہ میں گرا، اس کے وسیلہ سے موت دنیا میں آئی. جب میں خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں تو مسیح کے وسیلہ سے پاکیزگی اور راست بازی اس دنیا میں آئی. لیکن جب میں آدم کی بات کرتا ہوں تو گناہ اور موت اس دنیا میں آئے. مسیح کا مقابلہ آدم سے کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ آدم اپنے گناہ کے اعتبار سے مر گیا اور آدم میں جو ہیں وہ اپنے گناہ کے اعتبار سے مرتے ہیں. اولاد آدم کی بات کر رہا ہوں. But when I talk about the Lord Jesus Christ, he was not died for his own sins. He never committed any sin. But he died on the cross of Calvary for the sins of the mankind, for human being, for all of sinners of the world, for me and for you. تو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. پھر آدم کے وسیلہ سے موت دنیا میں آئی، مسیح کے وسیلہ سے زندگی آئی. آدم will stand before the throne of God on the day of judgment. And you know that who is going to judge the world? The Son. یوحنا کی انجیل 5 باب کا مطالعہ کیجئے گا. بیٹے کے وسیلہ سے خدا باپ عدالت کرے گا. یہ اس کا ساری عدالت کا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے. آدم مر گیا، اس کی قبر کے آثار تاریخ بتاتی ہے آج بھی پریزنٹ عراق میں موجود ہے. Jesus died for my sins and for you, for your sins. And then he rose again. Hallelujah. And we believe that he is going to come again. میں حیران ہوں کہ لوگ آدم اور مسیح کا میل کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے.
اور بہت ساری اور یہاں پر باتیں ہیں جن کو میں اور کلیئرلی بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ جو کچھ ابھی میں نے کہا اس کے تعلق سے، or if you have any other question in your mind, I will try to answer. I'm not a scholar. I'm a student of the Word of God. سارے سوالوں کے جواب دینے کا ماہر نہیں ہوں، کچھ باتیں مجھے پتا ہے، اور اگر آسان سوال ہوں گے تو میں ضرور جواب دوں گا. تو you are most welcome. If there is something to ask, you can ask, and I would love to share whatever I have idea in my mind. Thank you, Faisal. Thank you very much for your guidance. We're really blessed, and we are thankful to God that He has enabled this session so we can continue to learn and grow in Christ together. Right now, it's a question and answer session. So we have received a couple of questions. Actually, we have received a lot of questions, but due to the time limitation, we cannot ask all those questions at this time. But we will definitely put this in a Facebook Live. We put this post in the Facebook Live as well. So we'll put the questions and all the questions we have received in the Facebook Live, so we can answer it in those comments section as well. So, but at this time, I would like to ask one of the questions we have received, which you probably have covered it very well. It's a very common question, and it is rooted from the scripture. People use the scripture to like out of the context and then create the contradictory questions from it. So the question is related that if does Bible, generally speaking, make all of us the son of God? It's a term which you have already described it very well. It is written in the book of Galatians, chapter 4, verse 6. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our heart, crying, Abba, Father. This is the verse most commonly used to say that because of this thing, we have all created by God, so we've all become a son of God. And they try to say, okay, this is generally speaking, and you guys are making this thing very literal, and you're taking out of context this thing, and it means people ask us this type of questions. So go ahead, Kenny, please. किसी भी आयत के समझने के लिए उसका सियाको सबाक जानना बहुत जरूरी है. कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अपने घर वाले की कहने पर आखिरकार चर्च चला ही गया, और उस टाइम जो खुदा के ममसूख कलाम सुना रहे थे वो कलाम मुकद्दस की अहमियत के बारे में बात करते थे कि कलाम कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसको पढ़ा करो और दुआ किया करो, और जो कुछ आप पढ़ते हो उस पर अमल किया करो. और मैं भी अगले हफ्ते उन्होंने अगली स्टेप पर बात करनी थी, लेकिन आज उन्होंने इसी पर बात की कि खुदा के कलाम को पढ़ो, खुदा अपने कलाम के जरिया से हम कलाम होता है. तो क्या हुआ, जब वो घर गए तो घर जाने के बाद वो जरा सीधे होकर इधर बैठे और उधर बैठे, और अगली सुबह भी उनकी घरवाली पूछने लगी, ए जी की हो गया जे दसो ते सही. नहीं, मैं खुदा के कलाम को पढ़ना है, आप लोग
काम करो, मैं पढ़ता हूं। और खुदा का कलाम उन्होंने खोला, पढ़ा, और जहां पर लिखा था यूं करके उंगली घुमा के, तो यूं करके तो रखी और कहा, खुदावन मुझसे कलाम कर। इट्स रॉन्ग वे टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और जहां पर वो आयत पढ़ी थी वहां पर लिखा था, और यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को कैं कर दिया। ये कैं का लफ्ज वहां नहीं है, मैं आसानी के तौर पर कह रहा हूं। और फिर किताब बंद कर दी और कहने लगा, ओहो अफसोस, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो बाप बेटा रूअल कुदस करके चल पड़ा। अगली सुबह फिर बाइबल मुकद्दस खोली और फिर खुदा का कलाम खोला, और इस दफा फिर अपनी उंगली फिजा में घुमाने के बाद फिर लैंड करता है बाइबल के सफे पर, और जिस जगह पर अब उंगली पड़ी वहां पर जब पढ़ता है तो कहता है, यहां लिखा है तुम भी इसी तरह किया करो। है, कल खुदा ने मुझे कलाम किया था कि यहूदा ने अपने आप को फांसी दे दी, आज पढ़ता हूं कि तुम भी इसी तरह कर लिया करो। ये पादरी साहब कह रहे थे खुदा अपने कलाम के जरिया से हमसे बात करता है। ये बाइबल की बात नहीं है, ये स्टोरी है, सच्ची है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना कि अगले ही दिन वो जो बहन थी वो बेचारी हो गई, क्योंकि बंदे ने कलाम पर अमल किया। अब बात ये थी कि जो कुछ उसने किया, उसने ये नहीं देखा कि इसके कंटेक्स्ट में क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में किसी भी आयत की तशरीह और तफसीर के लिए कभी कभी तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, कभी कभी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कभी कभी बुक, और कभी कभी दीगर बुक्स भी उसके साथ लेकर तलावत करनी पड़ती है किसी भी बात की स्टडी के लिए और उसकी तफसीर के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो हवाला आपने तलावत किया है, देखना यह है कि ये किन को मुखातब है, मुखातब किन को मुखातब है, जो मुखातब है उसके मुखातबीन कौन है, who is speaking to whom, and these were believers, not general people, only those who received Jesus Christ as their Lord and Savior. Holy Spirit lives only in the hearts of those who receive Jesus Christ. Those who have not, Holy Spirit is not dwelling in their lives. So, कहने का मतलब ये है कि ये जो हवाला आपने पेश किया है, हमारे दोस्त इस हवाले को पेश करते हैं, ये हवाला ईमानदारों के लिए है। मसीह यसू पर ईमान लाने के एतबार से मैं पहले ही यूहन्ना 1:12 बयान कर चुका हूं, उस पर ईमान लाने के वसीला से कोई भी क्यों ना हो, वो खुदा के हक के फर्जंदियत हासिल करता है, रूहानी तौर पर, फिजिकली नहीं। तो वो जो नई पैदाइश पाए नहीं है, उनका वो बाप भी नहीं है। बहुत सारे लोग नई पैदाइश नहीं पा रहे, और जब चर्च में जाते हैं वो कहते हैं उस वक्त तक हमारी इबादत मुकम्मल ही नहीं जब तक हमारे बाप पढ़ ना ले, जबकि नई पैदाइश का तजर्बा ही नहीं होता। सो जिनका वो बाप नहीं है वो उसको बाप नहीं कह सकते, वो उसके बेटे भी नहीं है। ये आयत उनसे बात हो रही है जो मसीह यसू पर ईमान ला चुके हैं, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है, और खुदा बाप के बेटे और बेटियां रूहानी तौर पर हैं, ईमान लाने के एतबार से लेपालक होने का उनको हक। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग, मेरे ख्याल से अपने उसको अच्छी तरीके से कवर किया था पहले भी कि इस्राइल के लिए बेटे का लफ्ज यूज हुआ, और वो एक जनरल सेंस में वर्ड यूज हुआ है, बट जबकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो बुक ऑफ जॉन में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, वो बड़ा वाज़ेह है कि इट इज फ्रॉम द word of God, it's with God, and everything is from it and for him, from him and for him. So it is that's the difference between
the general word of Son of God and actual Jesus Christ. Yeah. Mhm. Okay, and thank you for answering this question in detail as well. I think Afaq has another question. He has received it. So Afaq, can you go ahead? Sure. Pastor Naveed Malik, क्या हाल है, कैसे हैं आप सर? खुदावंद की तारीफ हो सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया, we really loved it, we really enjoyed it. लेकिन एक सवाल जो मेरे ख्याल से कई व्यूअर्स के सामने आता है और कई मुसलमान दोस्त हमारे जो हैं वो सवाल उठा भी रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जाकिर नायक साहब वो जो सवाल उठाते हैं कि यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में कि For God so loved the world that he gave his only begotten son. जी जी। वर्ड beget को कहते हैं कि जी ये तो बीच में से निकला है, तो ये कैसे मुमकिन है? ठीक है। तो आप जरा इसको क्लैरिफाई करेंगे। एक्चुअली जो मुखालिफीन मसीह और मसीहियत हैं, जिनमें जाकिर नालायक साहब भी शामिल हैं, मैं ये बात जनरली कह रहा हूं, मैं यहां पर ये कहूंगा कि वो जबरदस्ती बिगाटन के माना निकालना चाहते हैं जो बाप और मां से, मियां और बीवी से पैदा हुआ, जबकि हमारा ये कंसेप्ट ही नहीं है। अब जबरदस्ती हमसे मनवा के छोड़ना, निकालना चाहते हैं। बाबा हमारा ये तसव्वुर ही नहीं है, तो क्यों हमें खामखा उधर बिगाटन की तरफ लेकर जा रहे हो? वी डोंट बिलीव दैट कि वो फिजिकली खुदा बाप से पैदा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लायक लोग होते हैं वो नालायक हरकत नहीं करते और नालायक बातें भी नहीं करते। जो लायक होते हैं वो अच्छी बातें करते हैं जो दूसरों के लिए बेहतरी का सबब है। हम दूसरों के ईमान के मुखालिफ बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई बात करे तो हमें उस बात का जवाब देना आसानी से आता भी है और देते भी हैं और डंके की चोट पर देते हैं। ये जो बात है ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ये हम फिजिकली कतई तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को बेटा नहीं कहते। इस आयत के इस लफ्ज से जबरदस्ती फिजिकल बेटा निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा और अहले ईमान का, अहले कलीसा का इस तरह का कोई यकीन और कोई तसव्वुर नहीं है। और फिर भी अगर कोई यही बात कहता चला जाए तो फिर कहता चला जाए, उसका दीन, उसका ईमान उसको मुबारक हो। हमें पता है कि वी डोंट बिलीव लाइक दैट। थैंक यू सर। Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. And I think you have also covered that part in your teaching as well. They also claim the Isa Ruhollah, right? So it is from the spirit, not from the physical. So that's, I think, the claim by itself. They deny the claim in their own book, in their own scriptures, what they believe on. So I don't see anything discussed like that will be counted or will be claimed true. So I think you have covered it in your teaching as well. So thank you, Afaq. Thank you for asking that question as well. So if anybody has, we are at 2:02. This session is about 1 hour session, and thank you for everyone to join. And purpose for these sessions is to teach ourselves, learn more, and grow together in Christ, in what we believe. It's not to condemn any religion or talk about or do any kind of arguments or debates. It is just a learning session, learning seminar. It is for our growth, and it's for our own benefits. We are trying to do, what we are trying to do is we are trying to learn from each other. And we are using our scriptures. And if you have a few people who are watching on Facebook Live or on this Zoom session, if you have any other questions
any suggestions, any feedbacks, please feel free to let us know, and we will try to answer as much as we can. And we asked Pastor Naveed Malik as well to take those questions, and we can work personally, one-to-one, to engage you and discuss this with you in person, or not in person, but in one-to-one session as well. We are going to close this session, and I would request Afaq to close us in a prayer, and then we will definitely, God's willing, we'll meet next time. And sorry, this in the starting of the session, there was so much confusion going on, and Pastor G was not able to connect. I lost my connection twice, so there was so much interruption. So Afaq, please pray for that God will continue to help us so we can overcome all these issues, and we'll be able to continue our learning process. Sure. Before Brother Afaq pray, I would just like to say that last week we have tried to cover a topic, and that is about the authenticity of the Bible. The Bible has been changed or not, and it is small and pocket-sized book, and it's available and you can read. And here is another booklet. I don't know why it is on the opposite side, but it is about the sonship of Jesus Christ, that Jesus is Son of God. If he is, how he is. If he is not, how he is not. And by the way, you do not have access to these books, but you have access to my website, www.newlifeinstitute.org. और उस पर ये books और बहुत सारी और books already मौजूद हैं. They will help you a lot. Sorry for interrupting. Yes, Brother Afaq. Lord, my Heavenly Father, my gracious and merciful Lord, we come in front of you. We thank you for all the blessings you have given us. आसमानी बाप, हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस सिचुएशन में जब शायद हमें ये सेशन ऐ खुदा बाप हमें आमने सामने बैठ के करना चाहिए था, लेकिन हम किसी वजह से कि ये कोविड-19 की वजह से ऐ खुदा हम वर्चुअली कर रहे हैं, लेकिन ऐ खुदावंद इसमें भी तेरी बड़ी बरकत है, तेरी बहुत ब्लेसिंग है खुदावंद कि इस वर्चुअल सेशन की वजह से खुदावंद दुनिया में कई लोग जो हैं वो इन बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। क्योंकि खुदा तू जानता है कि हमारे सामने कई दफा इन बातों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और हम में से कई लोग हैं जो जवाब नहीं दे सकते, और हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है ताकि हम इन सवालों का जवाब दे सकें। आसमानी बाप, हमें ताकत दे, हमें और मजबूत बना अपनी फाउंडेशन में, अपने कलाम में है खुदावंद, ताकि हम इन बातों का जवाब दे सकें। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं उन सब लोगों के लिए जो इस कोविड-19 से किसी तरीके से अफेक्टेड हैं खुदावंद, तो अपना शिफा वाला हाथ उन सब के ऊपर रख। तो यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है, इन सिचुएशंस में उनके लिए मुहैया कर। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद फादी साहब के लिए, पास्टर नवीद मलिक के लिए, कि वो अपने कीमती वक्त में इस टीचिंग सेशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे खुदावंद, और अपने गहरे अपने कलाम में और बड़ा है खुदावंद, और वो दुनिया के दूर दूर तक है खुदावंद तेरा कलाम पहुंचाए खुदावंद, उनकी बड़ी मदद कर। आसमानी बाप, हमारे इस वर्चुअल सेशन में हमारी और मदद कर ताकि हम दूसरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचा सकें। मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Thank you, Afaq. And next week we will be learning about the Holy Trinity. We have learned about the authenticity of the scriptures. Today we have learned about Jesus as Son of God. The next session we'll be having for the Holy Trinity. And God's willing, we will meet again on Zoom at 1 p.m. next Saturday. Till then, God be with you guys and have a blessed week ahead. Thank you. Thank you, Faisal.